नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, ईओ आरओ का पेपर है वो कंडक्ट हो चुका है और इसकी आंसर की भी बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई। 23 मार्च को ईओ आरओ का पेपर है वो कंडक्ट कराया गया था। और इसके साथ में ही दोस्तों, अब छात्रों को कट ऑफ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, कट ऑफ कितनी रहेगी। और साथ में दोस्तों, रिजल्ट को लेकर भी छात्र यहाँ पर दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों को बता दूं, इसमें ज़्यादा उपस्थिति नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। और इसके लिए दोस्तों, बोर्ड की तरफ से इसमें आपका रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा कल से। क्योंकि आज तक दोस्तों आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। प्रश्न जो आंसर की जारी की गई है उसमें अगर आपको दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको आज लास्ट डेट है, उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, बोर्ड की तरफ से फिर आगे का जो प्रोसेस है रिजल्ट को लेकर वो आपका यहाँ पर पूरा किया जाएगा। अब आरपीएससी की तरफ से जो ईओ आरओ का दोस्तों यहाँ पर आंसर की जारी की गई थी, उसमें एक भी प्रश्न को बोर्ड की तरफ से डिलीट नहीं किया गया है। हालांकि आपको बताऊं दोस्तों, आज आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट है। मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही आपकी आंसर की जारी की गई थी, जो आप ऑफिशियली वेबसाइट से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो मॉडल आंसर की जारी की गई थी उसी के हिसाब से जारी की गई। तो अभी अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए दोस्तों आज लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी कट ऑफ क्या रही। देखिए, अगर पेपर की पिछले पेपर से तुलना करें जो आपका 2022-23 में हुआ था दोस्तों, उससे तो पेपर काफ़ी टफ था। उस वजह से कट ऑफ आपकी दोस्तों इस बार कम जाएगी। जैसे कि आरएएस में हुआ था, इस बार कट ऑफ कम गई थी 30 नंबर। उसी प्रकार से ईओ आरओ में भी कट ऑफ कम रहेगी। इसके पीछे क्या रीजन है? प्रश्नों का कठिन का स्तर। जी हाँ दोस्तों, कठिनाई का स्तर है वो काफ़ी अधिक था। 80% प्रश्न कठिन थे दोस्तों। जनरल व ओबीसी कट ऑफ 55 से 60%, यानी कि दोस्तों आपकी 120 नंबर में से 60% अगर आप निकालते हो दोस्तों, तो आपकी लगभग 70 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ जाएगी 120 में से, या उससे भी 1-2 नंबर कम रह सकती है, क्योंकि इसमें उपस्थिति भी दोस्तों कम थी। तो ये जो विभाग के पद थे दोस्तों, टोटल राजस्थान लोक सेवा आयोग के उन विभागों के लिए परीक्षा हुई थी। स्वायत्त शासन विभाग में 111, ईओ के 90 और आरओ के 21 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 26 जिलों में 1318 सेंटरों पर परीक्षा की गई थी। हालांकि इसमें 4 लाख से ऊपर फॉर्म थे, लेकिन द्वारा से एग्जाम हुआ तो 1,20,574 विद्यार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। यानी कि उपस्थिति रही थी 27%। 27% विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। और आपको पता होगा दोस्तों, जितने यहाँ पर उपस्थिति रहेगी उसके हिसाब से कट ऑफ भी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है। इसमें कम विद्यार्थी तैयारी जो है पेपर देने गए हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी कम रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी में हैं, तो इन तीनों कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ जाएगी 70 से 75 कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आपकी कट ऑफ यहाँ पर 68 से 72 के बीच जा सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जब इसके फॉर्म भरे गए थे उस समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इतने नहीं बने थे, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। बाकी 3 कैटेगरी भी, जैसे जनरल, ओबीसी और एमबीसी, इन तीनों की कट ऑफ लगभग इसके समान ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी की माफ कीजिएगा। तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, वो आपकी 65 और आपके दोस्तों यहाँ पर 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, और एसटी कैटेगरी में भी दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ही कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। आपकी एसटी कैटेगरी में कट ऑफ रहेगी दोस्तों कम से कम आपकी, मान के चलिए 63 से 68 के मध्य आपकी एसटी कैटेगरी कट ऑफ रहेगी। तो 4 कैटेगरी में तो कट ऑफ लगभग 70-75 जाएगी। अब आपके कितने नंबर आ रहे हैं 120 में से, इसके आसपास नंबर हैं, तो आप ईओ आरओ के दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में शामिल हो जाओगे। आपका 2 गुना या जितनी भी लिस्ट आती है उसके हिसाब से आप इसमें शामिल हो जाओगे। देखिए, इसमें टोटल फॉर्म थे 4,37,870। फॉर्म के हिसाब से परीक्षा देने पहुंचे 1,20,000, यानी कि दोस्तों 3,17,000। लगभग उपस्थिति रही है दोस्तों 27%। और बाकी के जो विद्यार्थी थे दोस्तों 73% परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे, यानी कि 73% उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए हैं। इससे आप कट ऑफ देख सकते हैं कम रहेगी। ऊपर से दोस्तों पेपर का लेवल भी कठिन आया था, तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी जितनी मैंने आपको बताई, 70 से 75 के बीच में।
तो अगर आप आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आज रात्रि तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर समय नहीं दिया जाएगा। आज आंसर की के लिए आपत्ति लगाने का लास्ट समय है। उसके बाद बोर्ड इसकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट की तैयारियां करेगा। ओएमआर शीट कल से स्कैनिंग होंगी और अगले 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 दिन के अंदर ही रिजल्ट आएगा इसका। जय हिंद, वंदे मातरम।